राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के क्रियान्वयन में बैंकिंग सेवाओं के योगदान को और अधिक प्रभावी बनाए जाने के उद्देश्य से जिला अग्रणी बैंक प्रबंधकों की 1 दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। वृद्धजनों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की मिली सौगात, वृद्धजनों में एक खुशी की लहर। और आईटी के क्षेत्र में उपलब्धियों से भरपूर रहा ये साल, आईटी हब बनने को अग्रसर मध्य प्रदेश। नमस्कार, एमपी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया यादव और हेडलाइंस के बाद आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के क्रियान्वयन में बैंकिंग सेवाओं के योगदान को और अधिक प्रभावी बनाए जाने के उद्देश्य से जिला अग्रणी बैंक प्रबंधकों की 1 दिवसीय कार्यशाला हुई। राज्य ग्रामीण आजीविका की इस कार्यशाला का शुभारंभ नाबार्ड के उप महाप्रबंधक सुधाकर ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में स्व सहायता समूहों में बैंक लिंकेज दूसरे राज्यों की तुलना में कम है, अतः इस और समन्वित प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अंचलों में गरीब तबकों के सामूहिक आर्थिक विकास के उद्देश्य से वित्तीय संस्थाओं की उन तक पहुंच बनाने से अच्छे स्व सहायता समूहों को प्राथमिकता पर वित्तीय मदद मुहैया करवाई जाना चाहिए। प्रदेश के वृद्धजनों के लिए वर्ष 2012 सौगातों से भरा रहा। मुख्यमंत्री निवास में हुई वृद्धजन पंचायत में वृद्धजनों के सुझावों पर विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बनी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना देश ही नहीं बल्कि विश्व की अपनी तरह की पहली योजना है। योजना का आगाज 3 सितंबर को पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में भोपाल से रामेश्वरम यात्रा के साथ हुआ। अभी तक 29,600 वृद्धजनों ने तीर्थ यात्रा कर ली है। ये वर्ष मध्य प्रदेश में आईटी के क्षेत्र में शानदार उपलब्धियों से भरपूर रहा। इस दौरान जहां इंदौर में 150 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित क्रिस्टल आईटी पार्क का लोकार्पण हुआ, वहीं ग्वालियर में आईटी पार्क का भी शुभारंभ हुआ। इसी वर्ष भोपाल में स्टेट आईटी ने भी काम करना शुरू किया। इसके साथ ही इंफोसिस, टीसीएस और इम्पेटस जैसी दिग्गज आईटी कंपनियों को इंदौर में जमीन आवंटित की गई। इसके अलावा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 3,000 करोड़ रुपए के 47 करारनामों पर दस्तखत किए गए। इन्हीं उपलब्धियों की बदौलत मध्य भारत में मध्य प्रदेश आईटी हब बनने की ओर अग्रसर है। राज्य शासन ने व्यवसायियों की सुविधा के लिए वर्ष 2010-11 के कर निर्धारण प्रकरणों की समय सीमा 30 जून 2013 तक बढ़ा दी है। पहले समय सीमा 31 दिसंबर 2012 थी। इस संबंध में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। आधिकारिक स्व कर निर्धारण की सुविधा के लिए भी 60 लाख से अधिक की बिक्री वाले व्यापारियों के लिए यह सुविधा 28 फरवरी 2013 तक बढ़ा दी गई है। ऐसे व्यापारी अपने देय कर के साथ 5% ब्याज के साथ विवरण पत्र प्रस्तुत कर सुविधा का लाभ ले सकेंगे। युवाओं से संवाद और युवाओं के कार्यक्रमों पर विचार विमर्श करने के लिए 12 जनवरी को जम्बूरी मैदान भोपाल में युवा पंचायत होगी। पंचायत में 18 से 25 वर्ष के युवा भाग लेंगे। पंचायत में लगभग 1 लाख युवा शामिल होंगे। पंचायत में विभिन्न विभाग द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के विद्यार्थियों के अतिरिक्त अन्य युवाओं की भागीदारी भी रहेगी। राज्य शासन द्वारा मोरगा 1 कोल ब्लॉक के विकास को गति देने और इस ब्लॉक में उपलब्ध कोयले के आवंटन उपयोग की प्रक्रिया के निर्धारण के लिए मंत्री परिषद समिति का गठन किया गया है। साथ ही पूर्व में जारी आदेश को निरस्त करते हुए समिति के कार्यक्षेत्र का निर्धारण भी किया गया है। समिति में जल संसाधन और पर्यावरण मंत्री जयंत मलैया, श्रम मंत्री जगन्नाथ सिंह और ऊर्जा और खनिज साधन मंत्री राजेंद्र शुक्ल शामिल हैं। एमपी लाइव के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ईएमएस टीवी न्यूज। नमस्कार।